प्रिय विद्यार्थी, आज के बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के ऑनलाइन क्लास में रेलवे स्टेशन से आप सभी लोगों का स्वागत है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे और यह स्पष्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन समाज के फेस को बदलने जा रहा है। आपको यह जान लेना है कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल उसका एप्लीकेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो दूध से दही बनाना ये सबसे सिंपलेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है और उसके बाद तरह तरह के वैक्सीन बनाना जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये चीज़ें उसमें आती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी 3 स्टेज से गुजरा है और वो स्टेज हैं तो 3 स्टेज से बायोटेक्नोलॉजी अपने डेवलपमेंट में गुजरा। 3 स्टेज में पहला स्टेज को कहा जाता है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। अर्ली हिस्ट्री एज रिलेटेड टू फूड एंड शेल्टर इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी बिल्ट ऑन एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन एंड प्रोमोटेड फूड प्रोडक्शन एंड मेडिसिन। और तब फिर आया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसको मैनिपुलेट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी भी अपने के ग्रोथ को 3 स्टेज में बांटा जाता है। और देखिए कुछ बायोटेक्नोलॉजी के आपके समक्ष एग्जाम्पल रखते हैं। ग्लो फिश यह इंटरटेनमेंट की दुनिया का बादशाह है। इसमें एक्वेरियम के अंदर वो फिश रखे जाते हैं, अलग अलग कलर के फिश हैं और वो फिश उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं। कुछ तो नेचुरल होता है और कुछ ग्लो फिश इसमें इंजीनियर्ड जीन इंजीनियरिंग करके फ्लोरोसेंट फिश का निर्माण किया गया और यह फ्लोरोसेंट फिश लाइट छोड़ते रहता है जो देखने में अच्छा लगता है। तो इंटरटेनमेंट में भी देखिए बायोटेक्नोलॉजी की एंट्री। देखिए कुछ यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। देखिए ये मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। इसके बगल में कनोला ऑयल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, टोमेटो मार्मेंडो, गोल्डन राइस भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अचंभा से कम नहीं है। राइस ग्रोविंग बेल्ट में लार्ज स्केल पे आई से संबंधित डिजीज पाई गई जिसके कारण कैरेट का क्राई जीन जो कैरोटीन प्रोटीन का जो जीन होता है उस जीन को राइस में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद येलो कलर्ड गोल्डन राइस का निर्माण हुआ। यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड और सपोर्टेड भी था और बड़ी एम्बिशियस प्लान था कि ईस्टर्न हेमीस्फीयर में जितने भी ईस्टर्न साइड में साउदर्न हेमीस्फीयर के ईस्टर्न साइड में जितने भी जो इकोनॉमिकली वीक एंड हीविली पॉपुलेटेड जनसंख्या है उन जगहों जो राइस ईटिंग बेल्ट भी है उन जगहों पे आँख के रोग को दूर किया जा सके, कैरोटीन राइस के साथ ही लोगों को प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, ये आर्कटिक एप्पल है एक दूसरा एग्जाम्पल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इसे विकसित किया गया है। और देखिए ट्रिपल स्टेक कॉर्न कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज। यह भी हाई यील्ड के लिए और सुपीरियर क्वालिटी के लिए। देखिए ये आपके सामने है, यह है बीटी कॉटन का तस्वीर। यह एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। आप जानते हैं कि बैसिलस thuringiensis से इंडोटॉक्सिन जीन को आइसोलेट करके और कॉटन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन का एक ही गंभीर बीमारी है, वह है इसका
बाल बोरर। तो वो एक इंसेक्ट है और बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से जो जीन लाया गया उस जीन की मदद से के कारण यह इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है। यह कोई खाद्य के काम में आता नहीं है, तो इसका ये काटन ही प्रोड्यूस है और काटन की सेफ्टी इंसेक्ट से इस प्रकार से सुनिश्चित की जा सकी। अच्छा देखिए, अब कुछ समराइज आपको कर रहे हैं उन तस्वीर के बाद कि क्या कुछ और भी प्रोडक्ट हैं। सोयाबीन में हर्बिसाइड टॉलरेंस का जीन इंट्रोड्यूस किया गया। इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जीन कॉर्न में भी इंट्रोड्यूस किया गया। एल्टर्ड फैटी एसिड कंपोजिशन का काम कैनोला में किया गया। वायरस रेजिस्टेंस प्लम के अंदर विकसित किया गया। विटामिन इनरिचमेंट का भी काम राइस में किया गया। वैक्सीन्स, टोबैको के अंदर वैक्सीन वाले जीन को डाला गया। आप जानते हैं कि प्रोटीन कोट जो होता है अगेंस्ट द वायरस डिजीज, उसको अब मॉडर्न ज़माने में वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उस जीन को निकाल के और कहीं नहीं, सामान्य रूप से जो खाने की सामग्री है, अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि आलू में, टोबैको में, ऐसे टोमेटो में, ऐसे जगहों पे, राइस में, ऐसे जगहों पर यदि उन जीन को डाल दिया जाए तो वैसे ही आदमी अपने सामान्य खाने के साथ वैक्सीन भी पाता रहेगा। तो टोबैको में ओरल वैक्सीन मेज के संदर्भ में और फास्टर मैच्यूरेशन का काम कोहो साल्मन एक फिश है उसके संदर्भ में। तो ऐसे एग्जाम्पल हम आप सब जानते हैं, 2-4-10 एग्जाम्पल कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का, बॉटनी का स्टूडेंट है तो दे देगा। पर अब एक बार हम लोग इस पर कंसंट्रेट होते हैं कि एक्चुअली क्या जीन है जिसे ट्रांसफ़र किया गया, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण और स्टैंडर्ड बात होगी। देखिए, ग्लाइयोफॉस्फेट हर्बिसाइड, इसको राउंड अप रेडी कहा जाता है। टॉलरेंस कन्फर्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइफोसेट टॉलरेंट फॉर्म ऑफ द प्लांट एंजाइम 5-इंडो पाइरुविल सिकिमेट 3-फास्फेट सिंथेटेज EPSPS, इसका फुल फॉर्म यहीं पे दिया है। आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम A. tumefaciens, स्ट्रेन CP4। अब देखिए यहाँ क्या मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए एक बैक्टीरिया है A. tumefaciens और इसका एक स्ट्रेन जो कि CP4 नाम से जाना जाता है, उससे वह जीन निकाल लिया गया जो कि EPSPS एंजाइम का निर्माण करता है। और इस जीन को फिर दूसरे प्लांट सोयाबीन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। उससे हुआ क्या कि सोयाबीन का प्लांट ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड टॉलरेंस अपने अंदर विकसित कर लिया। उसका कल्टीवेशन और वीडिंग वगैरह करने पर वीडिसाइड का यदि इस्तेमाल करते हैं तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा, ही नहीं कि होस्ट को भी मार दे। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि EPSPS जीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम A. tumefaciens strain CP4 and introduced in soybean to confer resistance। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, कॉर्न का केस में रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट प्लांट स्पेशली द यूरोपियन कॉर्न बोरर थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन Cry1AB फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। देखिए, BT बैक्टीरिया का नाम है और जीन का नाम याद रखिएगा Cry1AB। अब इसे लेकर, इसे आइसोलेट करके और उसे कॉर्न के अंदर इस्टेब्लिश किया गया और जिसकी वजह से रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट प्लांट बन गया कॉर्न भी। और इसके पहले हम लोग जो बात किए थे वह था कॉटन के बारे में। तो देखिए, अभी हम लोगों ने कॉर्न का बात किया तो Cry1AB जीन को
ट्रांसफ़र किया गया बीटी से कॉर्न के अंदर, रेजिस्टेंस कन्फर किया गया इंसेक्ट पेस्ट से। अन्य एग्जाम्पल जो कनोला के केस में है, वहाँ पर हाई लाउरेट लेवल्स अचीव्ड बाय इंसर्टिंग द जीन फॉर द ACP थायोस्टेरेज। अब ये जीन का नाम याद रखना होगा। ACP थायोस्टेरेज जीन को फ्रॉम कैलिफोर्निया बे ट्री अम्बेलुलो कैलिफोर्निका, तो ये प्लांट का नाम हो गया। और जिस जीन को आइसोलेट किया गया वह हो गया ACP थायोस्टेरेज। और इसको जब कनोला में इंट्रोड्यूस किया गया तो हाई लाउरेट लेवल वहाँ पर अचीव किया जा सका। अनदर एग्जाम्पल है प्लम का केस है। इसमें रेजिस्टेंस टू प्लम पॉक्स या एक वायरल डिजीज है, कन्फर्ड बाय इंसर्शन ऑफ ए कोट प्रोटीन जीन फ्रॉम द वायरस। वायरस के कोट प्रोटीन का जीन आइसोलेट करके और उसे प्लम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उससे हुआ क्या कि प्लम जो है वो वायरस रेजिस्टेंट बन गया। तो ये अनदर एग्जाम्पल था। अलग एग्जाम्पल एक राइस में पहले भी आपको बताया था कि बीटा कैरोटीन का जो 3 जीन्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन ए प्रिकर्सर टू विटामिन A in the endosperm of the rice prevents its removal from husk during milling। तो बीटा कैरोटीन का जीन का ट्रांसफ़र किया जाना। और वो गोल्डन राइस के भी संदर्भ में ये आप लोग को मैं बताया हूँ। अगला एग्जाम्पल है टोबैको। टोबैको में हेपेटाइटिस B वायरस सरफेस एंटीजन HBsAg produced in transgenic tobacco induces immune response when injected into mice। तो इस टोबैको को यदि माइस में डाला जाता है तो वह इम्यून रिस्पांस शुरू कर देता है। इसका मतलब कि इस जीन को जब टोबैको में डाला गया तो वो वैक्सीनेशन का काम करने लगा। मेज के केस में फ्यूजन प्रोटीन F फ्रॉम न्यूकैसल डिजीज वायरस NDV expressed in corn seed induces an immune response when fed to chickens। ये चिकन के केस में आपने देखा। कोहो फ्यूजन प्रोटीन फ्रॉम NDV एक्सप्रेस्ड इन कॉर्न। अच्छा, जीन निकाल के उसे मेज में डाला गया और उस मेज को चिकन को फीड किया गया तो चिकन वैक्सीनेटेड हो गया। वाह। A type 1 growth hormone gene injected into fertilized fish, कोहो फिश के अंदर, तो उससे उसमें अर्ली मैच्योरेशन का काम होने लगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ये क्या एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल में आप मॉलिक्यूलर फार्मिंग का काम किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को लेके, बैक्टीरिया को लेके, बैक्टीरिया के अंदर यदि कोई मॉलिक्यूलर बना रहे हैं लार्ज स्केल पे तो उसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मिंग। अब वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा? वो मॉलिक्यूल होगा इंटरफेरॉन एज ए एंटी वायरल कंपोनेंट। वो मॉलिक्यूल हो सकता है प्रोटीन ऑफ द इंसुलिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया जाए, अथवा इस प्रकार के और दूसरे जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होना अनिवार्य है। वह इम्यूनोग्लोबुलिन भी हो सकता है, वह कोई वैक्सीन भी हो सकता है, वह हिपेरिन भी हो सकता है, वह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी हो सकता है। शर्त इतना रहता है कि वह प्रोटीन ही होना चाहिए। जिस मॉलिक्यूल की फार्मिंग, मॉलिक्यूलर फार्मिंग आप करने जा रहे हैं बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह मॉलिक्यूल प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन होगा तो उसका कोई DNA होगा, अर्थात जीन होगा, और उस जीन को आइसोलेट करके डिजायर्ड प्लेस पे उसे प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ लगाया जा सकेगा। इसके अलावा और हम लोग आगे चला जाए, एक और आपको एग्जांपल दे दें। जो एंटीवीनम बनता है उसमें हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं।
तो इस प्रकार से अनेक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लेटेस्ट में आए हैं। अब एक फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पे अवश्य हम लोग को ध्यान देना चाहिए। लंबे समय से वह चलते रहा है और उसके अनेक प्रोडक्ट बाज़ार में लार्ज स्केल पे उपलब्ध हैं। आप डेयरी में जाइएगा, पनीर के लिए बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल के असंभव नहीं है। बेकरी में जाइएगा, बिना ईस्ट के यह संभव नहीं है। टी और काफ़ी में टेस्ट और फ्लेवर बढ़ाने के लिए करिंग की फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है। ये चीज़ टोबैको में भी इस्तेमाल होता है। और टैनिंग कहा जाता है चमड़े के उद्योग में, जब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कराया जाता है। हाँ, तो चलिए कुछ स्लाइड हम लोग देख ले रहे हैं। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का फार्मास्यूटिकल्स में आपको पेनिसिलिन की याद होगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उसके बाद चेन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी सक्सेसफुल फाउंड अनेक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, हिपेटाइटिस, इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल। बायोटेक क्रॉप है। फ्लावर्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बायोफ्यूल्स में भी किया गया। टू समराइज, बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अल्टर द इम्प्रूव प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज देयर वैल्यू। बायोटेक्नोलॉजी इज ए वेराइटी ऑफ interdisciplinary field that combines biological science with engineering technology to manipulate living organism and biological system to produce products that modernize healthcare, medicine, agriculture, food, pharmaceutical and environment control. Biotechnology is skillful use of biological agent to benefit the human. यहाँ पर इसे अंत करते हुए एक इन्वायरमेंट पे आ जाएं। ऑयल स्पिलिंग, समुद्र में टैंकर से जो तेल आ जाता है तो तेल पानी पे फैल जाता है, तो उस समुद्री सतह पर यदि कोई टैंकर में प्रॉब्लम आई तो वह तेल पूरे सरफेस पे फैल जाता है और अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, सब मरने लगते हैं। और अब उसे हटाया कैसे जाए? तेल वह बहुत लार्ज स्केल पे फैलता है, इसको ऑयल स्पिलिंग कहते हैं। सुखमोय चक्रवर्ती नाम के एक कलकत्ता बॉर्न अमेरिकन इंडियन के द्वारा एक बग का, सुपर बग का निर्माण किया गया। इसका जो रॉ मटेरियल जो यह ईट करता है वह वही क्रूड ऑयल है, और इसे वहाँ एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा तो वह स्वतः स्वरूप में उसे अपना पॉपुलेशन भी बढ़ाएगा और उसको डिकम्पोज करने का भी काम करेगा। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।